आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और बिगिनिंग में भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो हम वक़्त खुदावंद के हुज़ूर गुजारते हैं, खुदावंद की हुज़ूरी में जमा होते हैं, ये कितना कीमती वक्त है कि खुदा के हुज़ूर में सब नहीं आ सकते। बहुत से बेशक आज इस जहाँ में ऐसे हैं जो किसी मुश्किल तकलीफ़ बीमारी की वजह से किसी रूहानी मजलिस में, चर्च में, मीटिंग में, मुक़द्दस मजमे में हाजिर नहीं हो सके, और बहुत सारे इस जहाँ से कूच भी कर गए। तो आप सब मुबारक है खुदावंद के कि आपको ये मौका मिला कि हम मिलकर उसके हुज़ूर आ सकें और इस ज़िंदगी के इन लम्हों को खुदावंद की हुज़ूर पेश कर सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक और बात इसमें ऐड करता चलूँ कि बेशक बहुत से किसी मजबूरी, किसी मुश्किल की वजह से हाजिर नहीं हो सकते, तकलीफ़ की वजह से, बीमारी की वजह, और बहुत से मर भी गए। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो अपनी खिदमत का हिस्सा पूरा करके यहाँ से रुखसत हो गए। तो बेशक हमारे लिए जो हम जिंदा हैं, इससे बढ़कर कोई बात नहीं, लेकिन जो मसीह की खिदमत करते हुए या अपना इस दुनिया में वक्त पूरा करते हुए यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, वो इससे भी बढ़कर अच्छी जगह पे है, वो हमसे भी ज़्यादा मुबारक है। अभी बिशप साहब ने बड़ा अच्छा ज़बूर गाया, रूह मेरी तरसे पई जिंदा खुदा दी खातर। यानी कि इवन यहाँ पर रहते हुए भी मुक़द्दसीन की, खुदा के लोगों की, उसके नबियों पैगंबरों की भी यही आरज़ू हमेशा रहती थी, रूह मेरी तरसे पई जिंदा खुदा दी खातर। यानी यहाँ रहते हुए भी कहीं भी हैं तो उनका यही एक चाहत थी, यही जज्बा था, यही पैशन था कि रूह मेरी तरसे पई जिंदा खुदा दी खातर, मैं कदों जावां तेरे सामने होवा हाज़िर। तो ये चाहत, प्यास उस वक्त ही पूरी होगी जब हम जिंदा खुदा की हजूरी में होंगे। बेशक अब भी हम जिंदा खुदा की हजूरी में हैं, लेकिन जैसे पौलुस रसूल लिपियों के खत में कहता है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी पावरफुल आयत है। वो कहता है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। यानी कि वो मरने को मसीही के लिए, निजात याफ्ता शख्स के लिए, एक यीशु के फॉलोअर के लिए मरने को बुरी बात नहीं करता। जिसका सेवियर यीशु है, जिसका बादशाह यीशु है, उसके लिए इस दुनिया में जिंदा रहना मसीह के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या उसने सिर्फ लफ्ज़ एक यूज़ किया, लेकिन ये बहुत बड़ी वसी तशरीह है इसकी, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, दैट्स इट। यानी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन, मरना नफा। यानी कि एक लफ्ज़ है सिर्फ, जिंदा रहना, मेरी जिंदगी, मेरा उठना बैठना, मेरा सोचना, मेरा हर पल जो है उसमें मसीह नजर आना चाहिए। मेरी जिंदगी को देखें, मेरी जिंदगी को परखें, मेरी जिंदगी को याद करें। मैं जहाँ हूँ, मैं या तो नमक की मानद हूँ और या नूर की मानद, क्योंकि हर शख्स जहाँ भी जाता है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, अपना असर छोड़ता है, अच्छा या बुरा। तो जो मसीह यीशु के हैं वो या तो वहाँ पे एज ए सॉल्ट होंगे या एज ए लाइट होंगे, और दोनों ही चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें जाती हैं वो इस माहौल को, एटमॉस्फेयर को, हर चीज़ को चेंज कर देती हैं इनटू बेटर। अगर वहाँ पे अंधेरा, तारीकी और ऐसी कोई बुराई है तो उसे वो क्या कर देता है, लाइट में बदल देता है, रोशनी में बदल देती है। और जहाँ पे बदमज़गी है, बदी है, उसको अच्छा बना देती है, वहाँ पे वो एक टेस्ट पैदा कर देती है। तो बेशक जिंदा रहना हमारे सब के लिए मसीह होना चाहिए, हमारा उठना बैठना, बोलचाल, हमारा पहनावा। इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि अपने बदनों से मसीह का जलाल चाहे। बदन तब तक हैं जब हम जिंदा हैं, जब हम रूहानी हालत में चले जाएं, ये बदन बदल कर उसके जलाल के तब्दील हो जाएंगे। मैं ये क्यों इतनी बड़ी तहमीद बांधी है, 10 तारीख को अमेरिका में
यूटा वैली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ एक खूबसूरत नौजवान मसीह के खादम चार्ली कर्क, वेरी डिवोट क्रिश्चियन, 2 खूबसूरत बच्चे, 3 साल की बेटी और एक करीबन 14 माह का बेटा, वेरी यंग कपल, 31 ईयर्स एज, जो इस दौर में कंजर्वेटिव के नौजवानों की एक बड़ी मजबूत आवाज़ बन चुका था। आज अगर आप जहाँ पर मीडिया देखें, यूट्यूब, टिकटॉक, यानी कि फुल वो चार्ली कर्क से भरा पड़ा है। कर्क के बारे में मैं थोड़ा सा बयान करता चलूँ। क्या हुआ है कि 10 तारीख को मोर देन 3000 लोगों के दरमियान उसको किसी ने तकरीबन 600 फुट के फासले से उस पर फायर किया और उसकी गर्दन पर लगा और वहीं वो खुदावंद के पास रवाना हो गया। ये नौजवान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाकर खुले मैदान में जो मुतजाद ख्यालत रखने वाले लोग थे उनको बहस करने की दावत देता, उनको मौका देता था, आओ और मेरे साथ रीजनिंग करो, बहस करें। और इन इवेंट्स की बहुत सारी वीडियो वायरल होती थी, नौजवानों में ये काफ़ी पॉपुलर था। और जिन चीज़ों के बारे में वो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखता था, वो हम जिन्स परस्त शादियों के खिलाफ था, ट्रांसजेंडर्स के और अबॉर्शन और इस तरह की। ही वाज सो पॉपुलर कि बहुत से नौजवानों की सोच उसने बदल दी जो इन बातों के पीछे पड़े हुए थे। आपको हजारों छोटी छोटी वीडियो मिलेगी जहां पर वो खुलेआम जाके ऐसे नौजवानों के साथ जो इस तरह की बेरहमी में फंस चुके हैं, वो उनके साथ खुलेआम बातचीत करता। और सबसे खूबसूरत बात ये थी, ही वॉज नॉट एग्रेसिव। कभी किसी को इसने टच नहीं किया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के साथ गुस्से से पेश नहीं आया। ही वॉज वेरी वेरी जेंटल, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड फुल ऑफ स्पिरिट, और बाइबल का फुल नॉलेज। और असल में उसका आम पैगाम था, आ सिंपल खानदानी मसीही जिंदगी के बारे में बताता था। एक सादा मसीही जिंदगी हो जिसमें बीवी हो, बच्चे हों, उनकी एजुकेशन हो, चर्च हो और मसीह। हर बात में वो जीसस क्राइस्ट इज माय सेवियर। हर उसका क्लिप या उसका वायरल वीडियो नहीं मिलेगा जिसने मसीह यीशु की या बाइबल की या खुदा यीशु मसीह की टीचिंग की बात नहीं की। इस वक्त पूरा अमेरिका उसके पैगाम में डूबा है। मोस्ट ऑफ पीपल जो उसके हक में थे, तकरीबन 10-12 साल के अरसे में बहुत बड़ा एक खुदा ने उसको नाम बख्शा और उसने बहुत से ऐसे हलकों में वो बातें की जाके जो कि चर्च से कभी बात नहीं करते। और लास्ट वीक मैंने एक वीडियो देखी कि ट्रंप किसी एक क्रिश्चियन म्यूजियम पे गया हुआ था, तो वहाँ पे उसने एक 12 इयर्स के लड़के को माइक पे आने की दावत दी। तो उसने वहाँ पे कुछ पैगाम दिया। खुलासा उसका ये था, वो बच्चा आके कह रहा था कि स्कूल में जहाँ वो जाता है वहाँ पे वो इस तरह की आजकल बुक्स पढ़ाई जाती हैं जिसमें जेंडर को चेंज करने के क्या फ़ायदा है या किस तरह के राइट्स हैं उसके पास या उसको क्या, यानी कि उसके बारे में। तो उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, आई एम क्रिश्चियन और मेरा फेथ जो है मैं उस पर कायम रहूँगा। तो इस वजह से उसने कहा कि उसके स्कूल में बहुत से बच्चे, बहुत से उसके क्लास फेलो जो स्कूल के उसको बुली करना शुरू हो गए उसके। तो लेकिन उसने कहा कि मैं फिर भी अपने ईमान पे कायम रहा हूँ। तो असल में मैं क्यों कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है जिसने इन सारी चीज़ों को, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट सारी दुनिया में फैल चुकी हैं, अमेरिका में बहुत सारी फैली हुई है। और मैं जब आज की दुनिया को देखता हूँ तो इट्स नॉट ओनली मजहबी तौर पर दुनिया से एज ए क्रिश्चियन की फाइट है, सियासी तौर पर, बल्कि आज जो हमारी लड़ाई है वो ईवल और गुड के साथ है। यानी कि ऐसी ऐसी बुराइयों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी ऐसी बुराइयों को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें कोई खुलकर चर्च में बात नहीं करता। अब बाइबल तो हमें इन सारी बातों से मना करती है, हम जिन्स परस्ती, ट्रांसजेंडर, अबॉर्शन। तो क्या ये पैगाम ये किसको देना चाहिए, चर्च को या ट्रंप को?
तो इसका मतलब जब ट्रंप जो खुलेआम बात करता है कि नो देयर इज ओनली 2 जेंडर, मेल एंड फीमेल, और इसमें कोई हम जिन्स परस्तों की चर्च को कोई इजाज़त नहीं, इस तरह की, यानी कि मसीही वैल्यूज़ को, क्रिश्चियन वैल्यूज़ को, आई डोंट नो कि कल वो जैसे लोग कहते हैं कि वो एंटी क्राइस्ट ये है वो, पता, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी, क्या होगा, लेकिन प्रेजेंटली खुदा इसको मसीहत के लिए, चर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जो अग्रेसिव लोग उसके साथ बहस करते थे आके, वो ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, अबॉर्शंस और ये हम जिस परस्त थे। वो उसकी बातें सुने जाके कि किस तरह का खुदा ने उसको हाजिर दिमागी दी, किस तरह का नॉलेज दिया हुआ था, किस तरह का इंटेलेक्चुअल शख्स था कि वो इतना हाजिर दिमागी के साथ फौरन जवाब देता था, और बड़े बड़े मजमों में, और कहाँ ऑलमोस्ट अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटियों में जाके वो बात कर चुका है नौजवानों के साथ। मैंने कल से कोई 70 उसकी वीडियो देख चुका हूँ, क्योंकि कल परसों से जब से उसका मर्डर हुआ, तो बल्कि यहाँ ऑक्सफोर्ड में आया, इंग्लैंड में भी आया, वहाँ भी वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी और इधर जाके, जहाँ पर कोई ना पॉलिटिक्स वाला जाता है, ना वहाँ के पास्टर, ना कोई खिदमत करने वाला, ना मुनादी करने वाला। ये नौजवान ने ये अपने आप से अहद किया कि मैं नौजवानों के पास जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके सख्त सवालों का जवाब दूं। तो कई दफ़ा उसके साथ बड़े सख्त तरीके से बुरा भला कहा, उसको कई दफ़ा पहले भी उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार उसका टाइम आ गया। और तो मैं चंद मिनट गुजारना चाहता हूँ कि उसकी मैंने 1-2 कोटेशन को नोट किया कि उसकी फेवरेट जो बाइबल वर्सेस थी या पैसेज थे, उनमें से मैं चंद कोट करना चाहता हूँ। स्पेशली यसाया नबी का जो सीफा, उसके 6 बाब में आपको याद होगा कि जब यसाया वो रोया देखता है, जहाँ वो डर जाता है, तो वहाँ पर जो बात हुई वो था उसका ख़ास, यानी कि कहता है कि मेरी फेवरेट वर्स जो मेरे दिल को जिसने तैयार किया और मुझे खड़ा किया और मेरी कॉलिंग को मजबूत किया, वो थी हियर आई एम लॉर्ड सेंड मी। उर्दू में है, तब मैंने अर्ज की मैं हाजिर हूँ खुदावन मुझे भेज। कहता है दैट वाज द बेस ऑफ माई मिनिस्ट्री, हियर आई एम लॉर्ड सेंड मी। क्या मतलब, लॉर्ड यूज मी, आई डोंट नो इन व्हाट कैपेसिटी, क्या किस तरह, लेकिन मैं हाजिर हूं, सेंड मी, मुझे भेज। और कहता आप जितने भी नबियों का जिक्र पड़े, जितने भी लोगों का, तो उनकी यही थी कि खुदावन ने उसे भेजा, तो उन्होंने कहा यस लॉर्ड, मैं हाजिर हूं। जब खुदावन ने इब्राहिम से कुर्बानी मांगी तो क्या कहा इब्राहिम ने, सुबह सवेरे उठा, जामा कसा, नौकरों को लिया, बेटे को लिया, चीजें ली और चल पड़ा। यानी कि हर किसी की एक कॉल है, आप सिर्फ क्या करें, खुदावन से कहें लॉर्ड आई एम हियर, मैं हाजिर हूं, यूज मी। बहुत सारे लोगों को जब कॉल मिली, वो बहुत सारी बड़ी बड़ी उनकी जॉब्स और बिजनेस, पता नहीं क्या कुछ छोड़कर खुदावन के पीछे चल पड़े, और फिर खुदावन ने उनको इस्तेमाल भी इस तरह किया कि फिर उनको पीछे मुड़ने का वक्त नहीं मिला। एक और वर्स वो कहता है कि जब मैं इस चीज के लिए खड़ा हुआ तो खुदावन ने, मैं यशवा 1 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। तो मैं अजीजों आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जाके उसकी वीडियोस देखें, जब वो लोगों के साथ बात करता है, आपको पता चलेगा किस तरह उसको खुदा इस्तेमाल करता है। इज नॉट जस्ट एक सिंपल आदमी बात, ऐसे ही उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज, और कोई वल्गर अल्फाज नहीं, कोई गंदा अल्फाज नहीं, कोई गाली नहीं है। हालांकि दूसरे जो होते थे बड़ी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, तो कई दफ़ा वो हंस के टाल देता, हंस के आप देखेंगे उसके मुंह पे हमेशा स्माइल रहती थी। आप जितने लोगों की आज गवाहियाँ सुने टिकटॉक पे जाके, छोटी छोटी वीडियो जो उसके बारे में कही हैं, और तकरीबन हर
जूइश जो टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, ये हर एक उसको प्रेज कर रहा है। नेतन्याहू ने उसको मैसेज भेजा है, ट्रंप ने उसको सिविलियन का जो हाईएस्ट रिवॉर्ड होता है वो दिया है। ट्रंप के उसके बारे में पैगाम पढ़े, बड़े बड़े लोगों के पैगाम जितने दुनिया में आज हैं। तो ये वो शख्स है, बेशक वो आज हमारे दरमियान नहीं है, किसी ऐसी मीटिंग का हिस्सा नहीं, लेकिन ही इज इन द बेस्ट प्लेस, ग्लोरियस जलाली जगह पे है, खुदावंद के बुज़म में है, उसकी गोद में है। एक और उसकी फेवरेट वर्ड्स है, वो कहता है रोमन 8:28 हमेशा कोट करता है कि हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। शर्त क्या है कि खुदा के इरादा के मुवाफिक जो बुलाए गए हैं और खुदा के इरादा के मुवाफिक वो चलते भी हैं, अपनी कौल के मुताबिक वो काम भी करते हैं, अपनी कौल को पूरा करते हैं, और फिर वो पौल की तरह कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। फिर ऐसों के लिए खुदावन वो ज़िंदगी का ताज लिए खड़े हैं जिनकी सबको ख्वाहिश होनी चाहिए, मुझे भी, आपको भी, हर मसीही को। और आज दुनिया में यकीन माने जो लड़ाई है गुड फेथ की, वो है गुड वर्सेस ईवल, बदी और नेकी की। तो अजीज़ों, मैं इस बात से इतना, बल्कि मेरी वाइफ, बच्चे मेरे सारे तो जानते हैं, मतलब कि इसको फॉलो करते हैं सारे। हम परसों से इस तरह है जैसे हमारे लिए तो जैसे कि मेरे से जैसे एक ख़ानदान का शख्स बिछड़ जाता है। चार्ली का फॉर अस इज लाइक दैट। जो तो उसको जानते हैं क्रिश्चियन, वो तो इस बात को समझते हैं। तो मैंने आप सब लोगों के साथ भी ये शेयर करना मुनासिब जाना। बेशक वो हमसे रुखसत हो गया है और उसके कानों में 10 तारीख को यही आवाज़ अल्फाज गूंजे होंगे उसके अजीज़ और प्यारे खुदावंद के, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द जॉय ऑफ योर लॉर्ड। अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अजीज़ों, लोगों ने जो उसकी बातों का जवाब देने से कासर है, उसके सामने उस तरह ही चुप हो जाते जिस तरह वो जब खुदावंद के सामने आके तरह तरह के फ़की फरीसी और उसके मुखालिफ बात करते थे तो उनसे जवाब नहीं पाल पड़ता था। तो फिर वो उन्होंने क्या सोचा कि हम इसी को रास्ते से हटा दें। तो उनके पास जब ऐसा कोई रास्ता ना मिला तो उन्होंने उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की। लेकिन अजीज़ों, क्रिश्चियन वैल्यू को प्रमोट करने वाला चार्ली कर्क यीशु के पास पहुंच चुका है। हमें सिर्फ दुख, अफसोस उसकी बीवी और यंग बच्चों के लिए उनको अपनी दुआ में याद रखें। एरिका, उसकी बीवी का नाम है एरिका कर्क, और उसके 2 बच्चे और ख़ास तौर से उसके पेरेंट्स और जितने भी अजीज़ हैं, खुदावंद उनको तसल्ली दे। और ये दुआ है कि जो बीज चार्ली कर्क और उसकी टीम ने, लोगों ने नौजवानों में बोया है, वो बीज और ज़्यादा फले फूले और उससे एक चार्ली नहीं बल्कि 100 नहीं, हज़ारों चार्ली वुमेन एंड मैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स पैदा हो और खुदावंद की खिदमत बढ़ती जाए, क्योंकि उसका आना जल्द है और जब वो आए तो उससे बहुत बड़ी फसल मिले। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।